पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक अपन 13.6 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 13.7 के बारे में। आज इसको अपन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अपने केवल एक 13.8 एक्सरसाइज बचेगी। उसके बाद अलग से एक वीडियो मैंने कहा था जैसे फॉर्मूले का बनाऊंगा, सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे, कहाँ से फॉर्मूले आए और कैसे बने ना। तो आज अपन देखेंगे 13.7 में 6 में क्या किसके बारे में देखा था हमने, बेलन का आयतन देखा था। तो 13.7 में हम देखेंगे शंकु का आयतन। किसके आयतन के बारे में बात करेंगे, शंकु के आयतन के बारे में। बहुत ही सिंपल से इसका फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, बेलन के आयतन का कितना, 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, कुछ भी नहीं है। बेलन के आयतन का बताओ क्या फॉर्मूला था, 1/3। तो ये है ही है। एक बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3, 1/3। बेलन का आयतन क्या था, 1 पाई r स्क्वायर h। तो ये आपके शंकु का आयतन हो गया, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। 8-9 क्वेश्चन है, सारे सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं अलग से। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो। हमें शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन। लंबवर्तीय सिंपल सी बात है, h है, लंबाई है ना, हाइट है, सीधा लंब है, परपेंडिकुलर है। तो आपको ये बस एक चीज़ देखनी, शंकु का आयतन। आपको क्या निकालना, शंकु का आयतन। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज r और h की दी हुई है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं कर देता हूँ। देखो फर्स्ट r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो भी है बुक से, जो मैंने आपको चैप्टर के PDF भेजी थी उसमें आप अच्छे से देख ले और वहाँ से क्वेश्चन को नोट कर ले, ताकि आराम से दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझ भी आ सके। तो वैल्यू रख दो बस। तो शंकु का आयतन आप अच्छे से यहाँ लिख सकते हो। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर, r कितना भाई 6 × 6, h की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 3 दूना 6, कितना हो गया भाई 22 × 132, 132 का 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, कितना है 264 सेंटीमीटर है। तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, आयतन है, तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, इसमें क्यूब आ जाएगा। तो इसका कितना है 264। इसी प्रकार ये आपको खुद को करना है। r इक्वल्स टू कितना है 3.5 और h इक्वल्स टू कितना है 12 है। चलो करके ही बता देता हूँ मैं फटाफट। सेम वैसे 1/3 आपको वैसे ही करना है ना, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला यूज़ करना है। पाई की वैल्यू r का स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5, h की वैल्यू कितनी 12। देखो ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया। 7 से ये 35 कितनी बार गया 5, 5 से 10 कितनी बार गया 2 बार, 2 से ये 12 कितनी बार गया भाई 6 बार। ये 5 से 5 7 35 7 जाए ना, 5 7 35, फिर 5 7 जाए, 5 दूना 10, 2 से ये 6 कितनी बार गया 3 बार, ये 3 से 3 गया। क्या बचा भाई, एक तो 22 बचा, ध्यान से देख लो, और ये क्या बचा है 7 बचा है, बस और कुछ भी नहीं है ना। 22 7 कितना हो गया 154। कैलकुलेशन आप वापस एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ भी नहीं था। 1/3 पाई की वैल्यू रखी, r का क्या था स्क्वायर था, तो r 3.5 इंटू h कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट हटाए, बट्टे में 10 आए, बट्टे में इसके भी 10 आए। हमने डिवाइड कैसे भी आप नीचे से काट सकते हो। मैंने सबसे पहले 7 से इस 35 को काटा, कितनी बार कटा ये 5 बार कटा। फिर इस 5 से आप किसी 10 को काट दिया, कितनी बार आया 2 बार। और इस 2 से उसको उड़ा दिया हमने 12 को, 12 से फिर क्या आया आपके 6 आया। अब क्या बचा पीछे, फिर ये काट दो 5 से, वापस काटा इसको, 5 7 35 और ये 5 दूना 10, ये सारे कट गए। बाकी आप इसको और एक बार अच्छे से सोल्व कर लेना। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। शंकु है वही, r और l आपको दिया हुआ है, उधर h और l आपको दिया हुआ है। लीटर में धारिता ज्ञात करनी है। मेन चीज़ क्या है, लीटर में करनी है। किस में करनी है भाई, लीटर में करनी है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस वही है, सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट आप देख लो, r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और l बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अगर शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, r और h की ज़रूरत पड़ती है हमें, पाई की वैल्यू तो अपने पास होती है ना। तो यहाँ देखो r है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो l है, यहाँ हमें चाहिए क्या h, सीधी ऊंचाई चाहिए, तो h आपको तो निकालना पड़ेगा। h कैसे निकालोगे, याद करो क्या फॉर्मूला था, l स्क्वायर, या ये था ना l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसे ही होता था, याद करो।
समझाने की अलग से ज़रूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर अपन कर चुके हैं पहले। ये इस प्रकार का होता है, ये सीधी ऊंचाई होती है, इसको अपन आर कहते हैं, इसको एच कहते हैं, और ये एल। सीधी ऊंचाई होती है, लंबवत होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से, तो इसमें कौन सी परिमेय लगती है, बोधायन, याद है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण आधार, यहाँ कर्ण क्या है, एल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार क्या है यहाँ पे, ये रहा आर का स्क्वायर, लंब क्या है, एच का स्क्वायर। ये देखो ये बन गया फॉर्मूला, है ना, ये रहा फॉर्मूला। अब जो ज्ञात करना है उसको एक साइड में रखो, बाकी को एक साइड में भेज दो। यहाँ पे देखो अपने पास एल है, आर है, एल है, आर है, मतलब एच ज्ञात करना। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर तो यहाँ पढ़ा ही है पहले, आर स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। देखो एच स्क्वायर है, जैसे जैसे आर स्क्वायर को उधर भेजा तो क्या गया, ये रहा, ये बन गया फॉर्मूला। एच बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, सोल्व कर लो। वैसे आपको ये करवाना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन ऐसे करवा चुके हैं ना। वैल्यूज रखो, एल का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 625। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 15 में से 9 गए तो कितने बच गए, 6। पीछे 1, 11 में से 4 गए तो ये 7। 576 कितने का होता है, 24 का। पता है ना, बताए हुए अभी खूब सारे मैंने युग बताए। देखो 3, 4, 5 ये आधार है, ये अगर लंबे जो भी है तो ये कर्ण होता है। 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41 खूब सारे बताए हुए हैं ना, खुद आप कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ गया, अब एच आ गया। अब आराम से इसका आप आयतन ज्ञात कर लो। तो 1/3 आपको अच्छे से लिखना है, शंकु का आयतन, अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है भाई, आर 7 है, इंटू एच, एच ही आ गया चॉइस। 3 8 जा 24, 7 7 क्या बचा, 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 7 154 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2, 10 के 3, 8 5 40 और 3 43, 4 8 में 4 और कितने हो गए, 1232। किस में है भाई ये सारा सेंटीमीटर क्यूब में है। अब सेंटीमीटर क्यूब में याद करो, सेंटीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो धारिता किस में ज्ञात करनी है, लीटर में। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, याद करो, सेंटीमीटर को लीटर में कुछ भी नहीं करना है, किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 1 2 3, 1 2 और 3 मतलब कितना, 1.232 लीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 1.232 लीटर, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, सिंपल इक्वेशन है। अपन इसका सेकंड कर लेते हैं, ये समझ नहीं आया तो सेकंड वाला समझ लेना बच्चों से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपके पास एच है, इस बार आपको हाइट दे दिया ना, एच कितनी है देखो तो, एच आपके पास 12 सेंटीमीटर है। एच कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और एल के बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। 12 13 भी बताया था ना मैंने, 5 12 13 युग है ना, जोड़े बताए थे। तो यहाँ पे अपने पास क्या नहीं है, आर नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फॉर्मूला होता है। ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी और एच की पड़ेगी। एच अपने पास है लेकिन आर नहीं है, बस निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या था कि ये था एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये निकालना है, ये निकालना है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा भाई, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बनाना आपको खुद को आना चाहिए, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है ना। वैल्यूज़ पुट करो भाई, एल का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, एच स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, कितना बचे रहे, 5 12 13 होते हैं, मतलब यहाँ पे 25, 9 में 4 गए तो 5, 16 में 14, ये कितने गए भाई, 6 में 4 गए तो 2, 25 का कितना हो गया 5। तो आर बराबर 5, यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर याद कर लो। 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच कितना है, एच 12 है। सोल्व कर लो फटाफट, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 22 इंटू ये 25 25 है ना, 25 और यहाँ पे कितना है ये 12, इनका गुणा ऊपर वाले का पूरा हो गया, बराबर हो गया आपके 6600। 7 3 जा 21, डिवाइड कर देते हैं 21 से, ये आपके हो गया 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या करना बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में है, डिवाइड कर दो किससे, 1000 से। तो 314.28 बट्टा कितना, 1000, ये आ गया किसमें, लीटर में। बहुत ही सिंपल सा। 1 2 3 तो पॉइंट कहाँ चला जाता है पता है ना, 1 2 3 संख्या आगे चला जाता है। पॉइंट या नहीं लगा होता तो अपन क्या करते हैं, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते। पॉइंट है तो क्या होता है, पॉइंट आगे चला जाता है। कितने नंबर जीते, 0 है, 1 2 3,
तो 0.314 किस में आ गया भाई, लीटर में। 0.314 लीटर। सेकंड क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस इसी फॉर्मूले पर ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, आपके h इक्वल्स टू कितना है 15 सेंटीमीटर। इस बार वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको r पूछिए। पाई की वैल्यू ध्यान रखना है 3.14 लेनी है। पाई का विशेष ध्यान रखना है ना, अगर आप 22/7 लेते हो तो पॉइंटों में थोड़ा फ़र्क रहेगा। या आप कहोगे सर क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा उसके माइंड सेट में क्या होगा कि बच्चे ने तो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उसका ध्यान कहाँ था। तो आपको कम से कम क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ना है, पाई की वैल्यू अच्छे से देखनी है अगर क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ मिस्टेक करने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि अपन ध्यान से देखते नहीं एकदम। तो पाई की वैल्यू आपको विशेष तौर पे देखनी है। तो बस वही 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 1570। आपको अच्छे से लिखना है। शंकु का आयतन दिया है कि शंकु का आयतन बराबर 1570 है ना, 1570 है ना, ठीक है। अब 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, r का स्क्वायर, r तो ज्ञात करनी है भाई, तो r स्क्वायर, h कितना है 1570, ये कट गया 3×5 = 15। और सॉल्व कर लो। 314 पॉइंट हटाए बट्टे में कितना आ गया भाई 100, ये कट गया 5 दूना 10 0 20। 314/20 इंटू r स्क्वायर बराबर कितना भाई 1570। r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1570/314 इंटू कितना भाई 20, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 के 5 2 7 5 3 15, कितने बार कट गया 5 बार 0, 5 दूना 10। r स्क्वायर बराबर कितना है 100, तो r बराबर कितना आएगा भाई 100 का रूट कितना जाएगा 10। यूनिट क्या है सबकी देख चेक करो, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ये आपके त्रिज्या पूछिए ना, त्रिज्या पूछिए, अगर व्यास पूछते तो डबल कर देते। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आयतन दिया हुआ था तो आयतन का फॉर्मूला लगाए, शंकु के आयतन का ये फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू जो दी हुई है वो हमें पुट करनी है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, स्क्वायर की वैल्यू आई, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा तो आर की वैल्यू रूट 100 का कितना होता है 10 होता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यूनिट का पूरा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो भाई। h बराबर 9 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया हो आपको 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 48 पाई, शंकु का आयतन, शंकु का सेम क्वेश्चन है ना, कोई चेंजेस नहीं है। शंकु का आयतन कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या ज्ञात करना है इस बार, व्यास, वही बात नहीं, त्रिज्या ज्ञात करो, डबल कर दो, है ना। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 48 पाई। सोल्व करो रे फटाफट, ये पाई से पाई कैंसिल, 1/3 r का स्क्वायर, r ज्ञात करनी है ना, h कितना है h 9 बराबर 48, ये देखो 9 भी गया। तो यहाँ पे क्या बन गया 3r स्क्वायर बराबर 48, r स्क्वायर बराबर कितना भाई 48 बट्टा कितना 3 कितना 16। तो r बराबर कितना भाई 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, अतः अपन कह सकते हैं व्यास बराबर क्या होता है 2r, 8 सेंटीमीटर। कितना आया इसका, ये आपके आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आया था आपके 10 सेंटीमीटर। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, मीटर यूनिट जो भी आप अच्छे से एक बार देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने कंप्लीट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा, इस प्रकार का एक गड्ढा खोदा है। इस प्रकार का एक क्या खोदा गया है गड्ढा। इसका व्यास कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी गहराई मतलब ये सीधी वाली ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है, धारिता किस में निकालनी है किलो लीटर में। किलो लीटर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात कहूँ तो 1000 लीटर क्या होता है, 1000 लीटर 1 किलो लीटर होता है। 1000 लीटर में कितने होते हैं 1 किलो लीटर, और 1000 लीटर कितना होता है याद करो 1 मीटर क्यूब। खूब सारे क्वेश्चन किए थे ना, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। मीटर क्यूब हो लीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं, जो 1 मीटर क्यूब होता है वही क्या होता है 1 किलो लीटर। चलो यूनिट में बाद में समझाता है ना, पहले एक बार इसको अच्छे से करते हैं। पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, फिर इसको अपन किलो लीटर में चेंज करेंगे। तो ऊपरी व्यास है 3.5, तो d बराबर 3.5, r बराबर कितना कि 3.5/2 आ गया 0, 5 से 5 7 से 35 और 5 चौक 20, r आ गया, ठीक है।
और ये आपके h है 12 मीटर, ये मीटर। यहाँ तक ठीक है भाई। वॉल्यूम निकाल दो और किलो लीटर में चेंज कर दो, बहुत ही सिंपल सा है। तो शंकु या गड्ढे का आयतन है शंक्वाकार, बस शंक्वाकार गड्ढे का क्या आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22/7 है, तो 22/7 ही लेनी है, कोई चेंजेस नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। और r का स्क्वायर r कितनी है 7/4, 7/4। h कितना है 12, ये 4 से 4 तेरी 12, ये 3 से ये 3, ये 7 से ये 7, और ये 22 से काट 2 से 11, और ये 2 से 2, क्या बचा भाई, इधर बचा 11, इधर बचा ये 7, बट्टा कितना बचा 2, 77/2, 2 3 6, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 38.5 मीटर क्यूब। यूनिट सारी किसमें मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना इस मीटर क्यूब को अगर मुझे बदलना हो लीटर में तो मैं क्या करूँगा पता है ना, 1000 से गुणा करते हैं मीटर क्यूब को अपने लीटर में बदलने के लिए। तो क्या हो जाता, पॉइंट हट के 2 जीरो लग जाता, ये हो जाता आपके 1000 से गुणा करने पर 38,500 लीटर। अब इस लीटर को अगर किलो लीटर में चेंज करना है तो इसमें वापस किसका भाग देना है मुझे 1000 का, तो 1 2 3 38.5, मतलब समझे जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो आपको घबराना ही नहीं है, किलो लीटर का तो बिल्कुल सिंपल में जो मीटर क्यूब होता है वही किस में होता है किलो लीटर में होता है। तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर सकते हो, नहीं करो तो सीधे ये भी आप स्टेप आराम से लिख सकते हो 38.5 मीटर क्यूब 38.5 किलो लीटर। आपको ऐसा क्यों कोष्टक बना कैसे लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। यूनिट्स आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ और था नहीं, तो 5वां क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखते हैं अपन 6ठे क्वेश्चन। 6ठा देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है 9856। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है भाई 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। आधार का व्यास कितना दिया हुआ है भाई, आधार का व्यास आपके 28 सेंटीमीटर। याद करनी है शंकु की एक तो ऊंचाई वही त्रिज्या दी हुई है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ज्ञात कर लेते हैं अपन सिंपल से। तो शंकु की ऊंचाई के लिए वही फॉर्मूला, शंकु का आयतन बराबर कितना, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 9856। तो ये कितना होता है 1/3 पाई की वैल्यू कितनी भाई 22/7 ही लेनी है ना, 22/7 ही लेनी है, ठीक है। और r 1/3 पाई r का स्क्वायर, व्यास इतना है, त्रिज्या कितनी 14, तो 14 × 14। और h की वैल्यू कितनी है, h तो हमें ज्ञात करना है। सोल्व करो रे फटाफट। अब 7 दूना 14, तो ये 22 दूना 44 × 14/3 × h बराबर 9856। अच्छे से उधर भेज दो सबको भाई। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 बट्टे में है, उधर किस में चले जाएगा ऊपर चला जाएगा, गुणा में 9856 मल्टीप्लाई में, ये जो ऊपर थे मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएंगे नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। सोल्व कर लो। अब जैसे जिस हिसाब से आप काटो उस हिसाब से आराम से आप इसमें काट सकते हो। 9856 × 3 ये आपको हो गया 29568। 44 × 14 ये हो गया आपके 616। डिवाइड कर दो फटाफट। 29,568 डिवाइड बाय 616 ये आपके 48। यूनिट क्या है भाई, यूनिट को ध्यान से देखो, छोटा था ना, तो इसमें यूनिट क्या थी सेंटीमीटर चल रही है, तो सेंटीमीटर आराम से आपके h आ गया। h वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में हमने किया था, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, तो आप अच्छे से इसमें खुद कर सकते हो। तो अपने पहला शंकु की ऊंचाई याद करी, दूसरा आगे क्या कह रहा है देखो, शंकु की ऊंचाई हम यहाँ लिख लेते हैं, काम आएगी तो क्या पता है ना 48 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमने याद कर लिया अच्छे से। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसमें 3 पूछे हुए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करनी है। तो होता क्या है r² + h² का रूट, पता है ना फॉर्मूला, वही बोधायन पर में। तो रूट में r का स्क्वायर, r बताओ रे कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और h का स्क्वायर कितना, कहाँ गया h,
48 अभी निकाला था ना, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 इंटू 48, 48 इंटू 48, 48, 48, 48, अभी देखते हैं, 48 इंटू 48, 2304 प्लस में आपके 1196, ये हो गया आपके 2500, 2500, तो 25 का तो कितना हो जाएगा 5, 2 0 का 1, तो ये 50 सेंटीमीटर। एल भी आ गया, देखो बहुत सिंपल सा, याद कर सकते हो ना। आर पर्सन घुमा फिरा के आपको बस अच्छे से पढ़ना है, सीधी सी बात ये, दो चीज़ देंगे तो एक चीज़ पूछ लेंगे, अब वो कोई भी हो सकती है ना। जैसे एल, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या था, याद आया, याद आया तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, है ना। क्या था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, 22/7। आर की वैल्यू फटाफट रखो रे, आर की वैल्यू कितनी है 14, एल की वैल्यू कितनी आई 50, 7 दूना 14, 22 दूना 44 इंटू 50, 0 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 और 2, 2200, कितने आ गए इसका 2200। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, यूनिट जो भी आप इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने 2-3 क्वेश्चन और बचे छोटे छोटे से, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था ही नहीं है ना। 13.7 को अगर देखें अच्छे से इस एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं था, बस आपको एक अच्छे से फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी वही चीज़ें सेम। क्वेश्चन नंबर 7, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज ABC को, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो भुजाओं 5, 12 और 13 वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया जाता है। इस त्रिभुज को मैं घुमाऊंगा, इस त्रिभुज को मैं घुमाऊंगा, तो सोचो यहाँ पे त्रिभुज घूम के क्या बनेगा, इसको मैं बार बार ऐसे घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो ये लाइन तो यहीं रहेगी क्योंकि मैं इसको पकड़ के इस चीज़ को मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ ऐसे, तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, घूमते घूमते यहाँ आते 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 तो फिर पीछे जाते 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 बन जाएगा इस प्रकार का। सिंपल सी बात बताओ तो ये देखो ये बन जाएगा शंकु, ये इसकी वो जो आपके 12 सेंटीमीटर वाली भुजा देखी थी हमने, तो ये 12 सेंटीमीटर भुजा को हमने पकड़ के तो घुमाया, तो ये पूरा घूमते 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 एक किस आकृति ले ली इसने, शंकु की आकृति ले ली। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो एक पेपर इस तरह का काट लेना आप, इस तरह का, और इसको यहाँ से पकड़ के आप घुमाना, फिर आप खुद देख लेना ये चीज़ तो यहीं घूमेगी कोना, लेकिन ये वाली जो आकृति है ये घूमते 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 एक चारों तरफ से क्या बनेगी, वर्ताकार जो आधार का शेप, ये देखो आधार बन रहा है ना, ये वाला शेप इसका बनेगा। तो इस 12 सेंटीमीटर के सापेक्ष घुमा रही है 12, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना है 13। अब इस 13 को घुमा रहे हैं तो ये त्रिभुज, ये जब शंकु बना तो ये वाली भुजा इसमें कौन सी बन गई, देखो तिर्यक ऊंचाई, तो ये कितनी हो गई 13, और ये वाली भुजा देखो रे कितनी है 12, और ये कितनी है बताओ 5। वापिस समझो क्या था इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 12 सेंटीमीटर के सापेक्ष इस पूरे को घुमाया हमने, घुमाया तो ये 13 सेंटीमीटर चारों तरफ घूम के एक शंकु वाली जो तिर्यक ऊंचाई थी वो इसने बना ली, तो ये तिर्यक ऊंचाई 13। जब आप इसका समझ नहीं आए तो सिंपल तरीका बताएं, कागज़ काटना और आप कोशिश कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये तो 13 ही रही, और ये जो थी 5 सेंटीमीटर ये घूम के पूरी यहाँ पर कितनी रही, टोटल आपके 5 सेंटीमीटर घूम रही है ना, और ये आपके 12 इसके सापेक्ष हमने घुमाया। अब क्या ज्ञात करना, अभी आगे देखो। ABC को 12 सेंटीमीटर घुमाया जाता है, इस प्रकार बड़ा ठोस का आयतन याद कर लो, ठोस या सीधा लिखो, लिखना है तो 12 सेंटीमीटर की भुजा के सापेक्ष घुमाने पर प्राप्त ठोस का वॉल्यूम या आयतन। सब शंकु बन रहा है तो आयतन तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई के लिए अलग से कुछ कहा तो नहीं है ना, नहीं कहा। आर का स्क्वायर आर कितनी है रे 5 है 25, एच की वैल्यू कितनी है, एच कितना होगा, ये एच है ध्यान रखना, ये एल है 12। सोल्व कर लो रे फटाफट 3 चौक 12, ये आपके 25 चौक कितना हो गया 100, 100 इंटू 22/7 ऐसे भी लिख सकते हो। 22/7 ही क्या होता है, पाई भी होता है, तो इसको 100 पाई भी आप लिख सकते हो, और आप इसको और सोल्व भी कर सकते हो। 2200/7, 7 या 21 डिवाइड पूरा अच्छे से कर लेते हैं अपन। 2200/7 ये आपके 314.285 ये आपके
वॉल्यूम हो गया। यूनिट क्या था इसका? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। वापिस समझो, 12 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष घुमाया समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज को घुमाते तो शंक्वाकार आकृति, शंकु की आकृति प्राप्त होती है। ये शंकु हमें प्राप्त हुआ। इस शंकु का आयतन, ये हमने फॉर्मूला लगाया, आर और एच, ये सिंपल सा दिया हुआ है, रखा हमने। 100 पाई लिख सकते हो, 100 पाई भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखेंगे आगे क्वेश्चन में बताऊंगा इसको, जब रेशियो ज्ञात करेंगे तो। और ऐसा भी लिख सकते हो, और अच्छे से और सॉल्व करना तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, आंसर वही आना है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, इसमें 12 सेंटीमीटर के सापेक्ष घुमा रहे थे। अब ये क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर के सापेक्ष मत घुमाओ। अब किसके सापेक्ष घुमाओ? ये कह रहा है, 5 के सापेक्ष घुमाओ। ठीक है, तो हम इस प्रकार की शेप बना लेते हैं, साफ कर देते इसको देना। इसका याद रखना 100 पाई है ना, या 2200/7 पॉइंट में तो, क्योंकि 314.28 ऐसा समथिंग बोल, सब लंबा चलता रहेगा, तो इसके लिए फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। समकोण त्रिभुज 13, इस बार ये कितनी है? 5, और ये कितनी है? 12। अब इस 5 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हैं। तो आयतन कितना, वही चीज़ इसमें लिखनी है। 5 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष घुमाने पर आयतन, ये पाई की वैल्यू 22/7 लिखो तो ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144, और कितना था? आर स्क्वायर एच। कौन कट रहा है? ये कट रहा है। 3 चौक 12, 2 और 3 8 24, 5 8 40, 0 5 20 और 4 कितने? 24, 240 पाई, 240 पाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया तो 22/7 को क्या लिख सकता हूँ? पाई। आप इसको अच्छे से और आगे सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने बताया था ना। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? कारण क्या कह रहा है कि प्रश्न 7 और 8 का अनुपात ज्ञात करना है। तो अतः प्रश्न 7 व 8 में प्राप्त आयतनों का अनुपात, रेशियो कितना हो जाएगा? वहाँ कितना आया था? अरे 100 पाई। पाई क्यों रखा पता है ना? और पाई से पाई आराम से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप 22/7 भी रख सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 240, 22/7, ये तो कैंसिल हो गया। 0 से 0, ये 5 से 5 दूना 10, 5 से नहीं कटेगा ना। 2 से 2 5 10, 2 से 24 कितना? 12। तो रेशियो कितना आया? 5:12। समझ में आ गया होगा पाई क्यों रख रहा था? पाई से भी कट जाता, 22/7 से भी। पॉइंटों में फिर ये फिक्स नहीं आता, फिर आपके 2 8 5 लंबा चलता रहता ना, तो फिक्स पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती। इसी कारण अपन इसको पाई के साथ रख सकते हैं, या 22/7 के रूप में भी रख सकते हो। तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आपको क्या करना है बताया हुआ है, आप वीडियो रिवाइंड करके भी लिख सकते हो, तो समझ सकते हो। इसके अलावा कल ही आपके 13.8 वाला वीडियो भी एक लास्ट बचा, तो कल अपन कर लेंगे इसको। उसके बाद 1-2 दिन का गैप, और आपके एक अच्छा सा टेस्ट रखेंगे 13 एक्सरसाइज पूरे का। 13.8 जैसे ही आपके हो जाती है, तो आपका काम क्या रहेगा? आप जो भी आपके डाउट है 13.1 से लेकर जो भी आपके डाउट एक पेपर पे लिख लेना, अपने ग्रुप भेज देना ना। जो डाउट है उनके मैं सारे डाउट को छांट कर एक अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, ताकि आपके वो भी डाउट वापस क्लियर हो जाए। हाँ, आपको लगे भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी मुझे दिक्कत आई या थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। तो ये आपको खुद को करना पड़ेगा, आप अच्छे से एक बार ढूंढ लेना, मिला लेना। बाकी आपके लिए अच्छा से एक टेस्ट रखेंगे 13 पूरी एक्सरसाइज का ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? देखो, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, गेहूं की इस प्रकार की ढेरी है। ढेरी होती है गाँव में, देखा होगा इस प्रकार की ढेरी, मिट्टी की भी बनाते हैं अपन कई बार। 10.5 मीटर व्यास, व्यास बराबर कितना है? 10.5 मीटर, 10.5 मीटर व्यास, और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ऊंचाई बराबर कितनी है? 3 मीटर। वाले शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आयतन ज्ञात कर लो, 1/3 पाई। पाई कितना लेना भाई? 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा? यहाँ सोल्व कर लो, 10.5/2। आर यहाँ लिख लो बोली 10.5/2। अब अच्छे से आपको लिखना तो वैसे आ गया होगा। सबसे पहले शंक्वाकार ढेरी का व्यास, तो आता है त्रिज्या बराबर, ये पूरा आपको अच्छे से लिखना है। 10.5/2, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना? 3। 3 से 3 तो कैंसिल, सिंपल सा। ये आपकी कितना? 20। ये आपकी कितना? 20। 7 से ये काट दो भाई, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35। ये आप कितने से काट सकते हो आगे?
काटते रहो भले, 5 3 15, 5 चौक 20, क्या क्या बचा 22 इंटू 3 इंटू 105 बटा 4 इंटू 20। कट रहा है तो काट दो फटाफट, है ना, 2 से काट दो इसको, 2 से 11, 2 से 2, 2 से अब नहीं कटेगा ना, ये 2, ये 2 से 5 से काट देना, 5 दूनी 10, 5 1 5 और ये 5 चौक 20। फाइनली क्या डिजिट मिले, इधर 11, 33, 33 इंटू यहाँ पे 21, 693 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 4 2 8 डिवाइड बाय 8। कैलकुलेशन जो भी है आप वापस एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा। 86.625 यूनिट क्या है इसकी, यूनिट देखो एक बार मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने याद कर लिया। आगे क्या कह रहा है देखो, इसे वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ओहो, अब इस डेयरी के ऊपर हमें क्या लगाना है, कैनवास। तो कैनवास इस एरिया के ऊपर लगाओगे तो ये एरिया कौन सा कहलाता है रे, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कहलाता है। बनाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कितने कैनवास की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें देखना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, पाई आर एल। देखिए सिंपल तो है लेकिन दिक्कत है, एल तो अपने पास है ही नहीं। एल कहाँ है देखो, तो एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। फटाफट निकालो रे, आर का स्क्वायर। आर कितना था 10.5/2, 10.5/2। इसको काटा था हमने 20, 5 दूना 10, 21/4 कितना था 21/4 का स्क्वायर। h को देखो, h कितना था 3 का स्क्वायर 9। सोल्व करो रे, इसको 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441/4 16 + 9, ये कितना हो गया, इसको सोल्व कर लो। एलसीएम आ गया 16, ये 441, ये हो गया आपके 16 में 144 हो गया। ऐड करो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 4 कितने हो गए 8, वो 4 और 1 5, 585/16, 585/16, 585/16 16। रूट में 36.5625। अब आपको कहे सर ऐसा कैसा है एल आया, अब हम इसका कैसे वैल्यू याद करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने आपको हमेशा ही बताया कि जब भी रूट में कुछ ऐसी वैल्यू जाए जो आपको मतलब एक अच्छा डिजिट आप खुद मतलब निकाल नहीं सकते। मान लो यहाँ 36 होता तो आप आराम से बता देते सर 6 आ गए, लेकिन यहाँ तो 36.6। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कैसे दिया होगा 36.56 इक्वल्स टू कितना है, तो इसका अपन रूट निकाल देते हैं 5625। क्वेश्चन में अगर दिया हो तो इसका मान लिखना है, और नहीं दिया हो तो कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। तो ये आपको सीधी ऐसे ही वैल्यू रखनी। ये किसकी वैल्यू आई, अब एल की वैल्यू आ गई। अब आपको सीधा आंसर लिखना, देखो कैसे, पाई आर वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू पाई आर कितनी है 21/4, और इंटू एल की वैल्यू 36.5625। डिवाइड कर दो, 2 से 11, 2 से 2 दूना 4, 7 या 21, 11 या 33/2 और रूट में 36.5625। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिखाई तो दे रहा है ना आपको, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके 36 पॉइंट, अगर आपको वैल्यू दी होती तो कैसे करते, देखो आप निकालते इसमें, रूट में 5625 ये आपके हो गया 6.046। कितना आया 6.046। अब देखो ये वैल्यू अगर क्वेश्चन में हमें दी होती तो हम इसकी जगह क्या रखते, वैल्यू रखते, फिर ऐसा हो जाता 22/7 इंटू 21/4 इंटू 6.046। अब इसको सोल्व करते, 7 या 21, 2 से 11, 2 से 2, 11 या 33/2 इंटू 6.046। तो इसको सोल्व करते तो क्या हो जाता आपके 6.046 इंटू 33, 199.518। डिवाइड में कितना है, डिवाइड में आपके 2 है, डिवाइड में 2, तो 99.759। यह लगभग आप कह सकते हो कितना 100 यूनिट कैनवास का ये क्या है क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। 13.7 भी अपने कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में अपन 13.8 भी करेंगे। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान देना है,
अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता है तो आपको दिया हुआ ही होगा, ये ध्यान रखना। आपको नहीं दिया होता है तो आपको मन से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही आपको रखना है। क्योंकि ये तो चलो 36.5 है, चलो 36 का 6 अपन का आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू है 38.2924, बताओ इसकी वैल्यू, है ना। तो सारी वैल्यूज अपन याद नहीं कर सकते इसकी, है ना। तो आपको क्या करना, अगर क्वेश्चन में दी हो तो लिख सकते हो, और आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ये आप लास्ट में ऐड भी कर सकते हो। आपको दिया हुआ नहीं कोई बात नहीं, ये ऐड कर दो, फिर आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो ये आपके फाइनली आंसर आ जाएगा। तो अपन 13.8 करते हैं अगले वीडियो में।